Good morning, class 10. Today in this video, we were earlier we were discussing about the just a refraction through plane surfaces. Okay, we are continuing we have discussed so many topics, just like the total internal reflection and what were the criterias. Okay, we are just continuing the further things. Today we are going to discuss about the total internal reflection through a prism where each angle is 60-degree angle. Okay, that is equilateral prism. Dear student, we already know that there are different kinds of prisms are there. Okay, and the earlier PDF we have discussed the right angled isosceles prism. Okay, we have discussed that how it is useful to deviate a ray of light through 90-degree. Okay, and hence it is used as a periscope. Okay, and further to deviate a ray of light through 180-degree. Okay, and the third we have discussed that how it is erecting the inverted image without deviation. Okay, now यहाँ पे बात करेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म वेयर ईच एंगल इज 60 डिग्री. ओके डियर स्टूडेंट, आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी ए बी सी यहाँ पे है ए बी सी और ए बी सी में सारे एंगल 60 डिग्री हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये किसी रे ऑफ लाइट को डेविएट करेगा तो 60 डिग्री एंगल से करेगा. ठीक है, यहाँ देखते हैं जब भी हम लोग जानते हैं कि कोई रे ऑफ लाइट पी यहाँ पे है इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे. ठीक है, नॉर्मली यदि इंसिडेंट होती है तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा. एंड इन दैट केस देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन, सो इट विल जस्ट पासेस अनडेविएटेड. ओके, and after passing through undeviated where it is striking the surface AC पे जब स्ट्राइक होगा तो नॉर्मल के अलोंग, देखिए बेटा नॉर्मल के अलोंग ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस का कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, ओके यहाँ पे देखिए हम लोग ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल है और यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है लाइट. तो हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है. एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 60 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है. हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है बेटा 42 डिग्री. ओके, तो 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है. ये इंसिडेंस रे जो है, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है. तो क्या होगा यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. मीन्स ये डेंसर से डेंसर में ही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ से फिर नॉर्मली यदि ये बाहर निकलती है इमरजेंट रे. ठीक है, इमरजेंट रे जब बाहर निकलती है तो यहाँ भी वही कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 हो जाएगा. इस केस में यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इट जस्ट पासेस अनडेविएटेड. ओके, और एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग निकालते हैं इंसिडेंट रे जो उसका रियल पाथ होता है उसको एक्सटेंड करते हैं, और जो इमरजेंट रे है उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं जहाँ पे वो मीट करती हैं. ठीक है, वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन. तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इंसिडेंट रे को जब हम बैकवर्ड खींच रहे हैं इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, डेविएशन, तो यही एंगल आपका कितना हो जा रहा है 60 डिग्री हुआ. क्योंकि हम लोग यदि बात करें इस स्ट्रेट लाइन की, वी ऑल्सो अप्लाई द प्रोसेस ऑफ geometry that angle PQ just line PQ R is a straight line. ये स्ट्रेट लाइन है और हम लोग जानते हैं कि यदि इन दोनों एंगल को हम लोग ऐड करते हैं तो 120 आ जाएगा. 60 + 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो 120 आएगा. ये पूरा लीनियर पेयर है, 180 के बराबर है, और 180 से जब 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री ये आज यहाँ पे आ जाएगा. मीन्स एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे
ओके, दैट इज़ व्हाट द एंगल ऑफ डेविएशन। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इंसिडेंट ऑफ लाइट को 60 डिग्री जस्ट 60 डिग्री एंगल से ये मोड़ रहा है, डेविएट कर रहा है ना। तो ओनली दिस मच यू हैव टू नो दैट 60 degree total internal reflection occurring through a prism which angle is 60 degree is also used to deviate the ray of light through 60 degree angle. Okay, okay, this is all about the equilateral prism. Now we just come across about the total internal reflection and a refraction of light through 30 degree, 90 degree, 60 degree prism or right angled prism. दिस इज़ व्हाट राइट एंगल प्रिज्म। तो राइट एंगल प्रिज्म के केस में क्या होता है बेटे, जरा हम लोग बात कर लेते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। यहाँ पे हम जो राइट एंगल ट्रायंगल की का जो बेस है BC, वहाँ से हम इंसिडेंट कराते हैं लाइट को। यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज़ फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस BC। यदि BC पर नॉर्मली पड़ रही है ये, तो सीधे जाएगी, स्ट्राइक करेगी AC को। अच्छा, ये जो लाइन है यहाँ पे यदि स्ट्राइक करती है तो 60 डिग्री एंगल से इसको क्या करेगी, है इंसिडेंट होगी, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे जब नॉर्मली जब इंसिडेंट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0। जब दोनों 0 होगा तो इट विल पास अनडेविएटेड व्हेन इट इज स्ट्राइक AC सरफेस। 90 को हम लोग कॉन्स्टेंट कर लेते हैं, 90 का कोई ज़्यादा रोल नहीं यहाँ पे है। 60 और 30 से, ठीक है, एंगल डेविएट होगा। जब इस रे को AC को जब ये डेविएट कराएगा, जब स्ट्राइक करेगी, तो नॉर्मल के अलोंग इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री होगा। हम लोग जानते हैं कि इन द डेंसर मीडियम, ओके, इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, देन देयर विल बी ए कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी TIR होगा, यानी TTI मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। हम लोग जानते हैं कि डेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यदि ये 60 होगा तो ये रिफ्लेक्शन का एंगल भी 60 डिग्री होगा। अच्छा, यहाँ से डेविएट हो रही है, ठीक है, यहाँ से मुड़ रही है, ठीक है, डेंसर से डेंसर मुड़ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, ठीक है। यहाँ पे तो जब यहाँ से मुड़ रही है तो अब जब इस सरफेस पे टकराएगी, ठीक है, तो इसका एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा नॉर्मल के अलोंग 30 डिग्री। क्योंकि ये 30 डिग्री है तो इसको 30 डिग्री से ही इंसिडेंट कराएगी, ठीक है। ये सोचने वाली बात है कि जब यहाँ पे 30 डिग्री होगा तो 30 डिग्री से ही इंसिडेंट कराएगी। हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे 30 डिग्री से इंसिडेंट करा रही है तो इंसिडेंट एंगल इज हेयर लेस दैन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो जब यहाँ पे लेस है तो क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे ये प्रक्रिया तब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन का मतलब यदि डेंसर से रेरर में जा रही है तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ अ पार्टिकल रे ऑफ लाइट जस्ट पासिंग फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। तो जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे इट इज पासिस अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम लोग जानते हैं कि डेंसर से रेरर पे जाने पे लाइट नॉर्मल से थोड़ी दूर भाग जाती है। तो यहाँ पे जब इंसिडेंस 30 डिग्री है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जस्ट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये प्रक्रियाएं होती हैं। अच्छा, अब देखिए बेटा यहाँ पे जरा सा कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं राइट एंगल प्रिज्म में कि जहाँ पे कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। किस केस में, जब हम यहाँ पे तो BC पे ले रहे थे, बेस पे ले रहे थे, लेकिन जब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पे लेंगे BC को छोड़ बेस को छोड़ करके, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप लोग जरा इस केस को देखें, यहाँ पे है ABC, जहाँ पे BC बेस है, ये 90 डिग्री राइट एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री एंगल है। जब ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है AB फेस को, ठीक है, परपेंडिकुलर को, दिस इज परपेंडिकुलर, सपोज इफ यू आर कंसीडरिंग परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस। तो यदि परपेंडिकुलर लाइन को AB को यदि ये जस्ट PQ इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, तो यहाँ पे वही कंडीशन है, नॉर्मली एक्ट करेगी तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाए 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, तो देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन, सो इट पासेस अनडेविएटेड, ओके। जब ये AC पे स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब भी AC पे स्ट्राइक करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है एंगल है, तो 30 डिग्री एंगल है, तो इसको 30 डिग्री एंगल पे ही इंसिडेंट होना होगा, ठीक है। और नॉर्मल के अलोंग जब
हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और इसका इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, तो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। सो इन दैट केस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, जो ही ये इस पर स्ट्राइक करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल के क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्हेन एनी रे ऑफ लाइट इज जस्ट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड व्हेन द रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट कम टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दिस इज हैपनिंग हियर। अच्छा, यहाँ भी देख लेते हैं, यदि आप हाइपोटेनियस पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हो किसी राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म में, तो यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के केस में क्या होगा, इट इज़ जस्ट पासेस अनडेविएटेड। यहाँ पे जब 30 डिग्री पे ये एंगल ऑफ 30 डिग्री है, 30 डिग्री एंगल पे जब इंसिडेंट होगी तो हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री एंगल जो होता है वो क्रिटिकल एंगल से लेस कम होता है। जब कम होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट जस्ट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन है जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। अब जरा बात कर लेते हैं एक और केस की, जहाँ पे राइट एंगल प्रिज्म में जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, या जो कह सकते हैं कि जो डेविएशन होगा वो 60 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। और इस केस में जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, ये इस केस में जब भी डेविएशन होगा तो हमेशा 60 डिग्री से कम होगा, ऑलवेज लेस दैन द 60 डिग्री, ठीक है। ये इस केस में ना, जब हम लोग बेस से इंसिडेंट करा रहे थे, तो इस केस में हमेशा एंगल ऑफ डेविएशन विल ऑलवेज लेस दैन द 60 डिग्री, एंड इन दोनों केसेस में क्या होंगे, इन दोनों केसेस में कोई डेविएशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसमें केवल रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, एक केस और है जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो 60 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री से ज़्यादा, इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन हम लगाते हैं कि हमारा काम हो जाए। जैसे किसी रे ऑफ लाइट को हम लोग इस जगह से पास कराते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे राइट एंगल प्रिज्म है, ये 90 डिग्री है, यहाँ से इस कॉर्नर से एट राइट एंगल हम लोग एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर BD है ना, ऑन द हाइपोटेन्यूस AC, ओके। जब यहाँ से BD हम ड्रॉ करते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री, और यहाँ से जब किसी रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट कराते हैं, तो इस केस में ये कंडीशन ज़रूरी है, यहाँ पे एक कंडीशन ज़रूरी है कि यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ B कॉर्नर से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ करते हैं। इस 90 डिग्री के नीचे से यदि हम रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, तो इस केस में जो भी एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन द 60 डिग्री आएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ आप लोग देखिए 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्मली यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, तो हम जानते हैं कि नॉर्मली में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होगा। इस केस में देयर विल नॉट बी एनी डेविएशन, सो व्हेनेवर इट जस्ट स्ट्राइक द फेस BC, ओके। अब यहाँ पे BC पे जब इंसिडेंट कराएगी तो 90 डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, 60 डिग्री यहाँ पे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, इसका 60 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म, दैट इज 42 डिग्री, विद 60 डिग्री इज ग्रेटर देन द 42 डिग्री, सो देयर विल बी अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ही होगा। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब यहाँ से ये रे ऑफ लाइट जब इस सरफेस पे AB पे पड़ेगी तो ये कितने एंगल पे पड़ेगी, इंसिडेंस, यहाँ 30 है तो 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका होगा। और जब 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा तो हम लोग जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ये 30 डिग्री लेस है, तो 30 डिग्री जब लेस है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और जब रिफ्रैक्शन होगा तो इट गोज़ डेंसर टू रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट इज़ गोज़ अवे फ्रॉम द normal, okay. So this kind of condition is, this situation is helpful to deviate a ray of light greater than the 60 degree, okay. This is what the deviation through different prisms. Now just there are so many applications are there
बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, है ना। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इन प्लेस ऑफ प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर को जस्ट प्लेन मिरर की अपेक्षा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है उनका ज़्यादा उपयोग आ रहा है, क्योंकि प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर में कुछ लाइट जो इंसिडेंट हम लोग कराते हैं, तो जो जिस इंटेंसिटी की लाइट हम लोग कराएंगे कुछ तो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, और कुछ मिरर द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है। तो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी घट जाती है ना। तो उसका जो इमेज बनेगा वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं आता, फेंट आता है कुछ, ठीक है, क्लियर नहीं आता। और इन केस ऑफ प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म में जो भी लाइट, हालांकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो भी लाइट आ रही है 100% इंटेंसिटी की लाइट आएगी तो टोटल की टोटल लाइट इमेज बनाने में सहायक हो जाएगी। तो वो जो इमेज बनती है उससे काफ़ी ब्राइट बनती है, ठीक है, काफ़ी चमकीली होती है ना। तो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर, वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो इन दोनों में बेटे व्यापक अंतर है। क्या अंतर है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसमें जो डेंसर जो प्रोसेसेस होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो हमेशा डेंसर से डेंसर में होती हैं, ठीक है, डेंसर से डेंसर में होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि द रे ऑफ लाइट इज ऑल्सो ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर टू डेंसर मीडियम एंड सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड वेयर अ क्रिटिकल angle of incidence is greater than the critical angle. In that case total internal reflection occurs. But in case of refraction of plane mirror, reflection from plane mirror, इसमें light जो है इंसिडेंट होती है जब प्लेन मिरर पे, तो फ्रॉम एनी मीडियम, ठीक है, किसी माध्यम से वो किसी एंगल, एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो सकता है और मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मायने रखता है, लेकिन इसमें हमेशा डेंसर से मीडियम सेम होना चाहिए, डेंसर से डेंसर, है ना, डेंसर टू डेंसर मीडियम। ओके, अच्छा, इसमें जो है पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाती है। 100% इंटेंसिटी की लाइट है तो 100% को पूरी तरह से क्या कर देता है, पूरी तरह से इंसिडेंट करा देता है ना। तो इसकी इमेज जो होती है काफ़ी ब्राइट होती है ना। इसलिए जो हमारा पेरिस्कोप जो है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म जो पेरिस्कोप में यूज़ होता है, वो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स यूज़ करते हैं दुश्मनों को डिटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ पार्ट जो है ना, यहाँ पे तो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और यहाँ पे जो है ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड। ओके, कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ पार्ट लाइट की कुछ इंटेंसिटी मिरर द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, इमेज ब्राइट नहीं होती। यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो लूज़ नहीं होती, एनर्जी लूज़ नहीं होती है। ओके, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनी एनर्जी। ओके, द एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रे। जितनी इंसिडेंट रे की जो एनर्जी होती है, पूरी की पूरी इंसिडेंट रे की एनर्जी रिफ्लेक्टेड रे में परिवर्तित हो जाती है। 100% इंटेंसिटी की इंसिडेंट रे है तो पूरी की पूरी 100% आप रिफ्लेक्शन में पाएंगे और इमेज भी जो बनेगी वो काफ़ी ब्राइट होगी। लेकिन यहाँ पे एनर्जी कुछ लॉस हो जाती है। ओके, इसलिए इंसिडेंट रे की जो एनर्जी होती है, रिफ्लेक्टेड रे में उतनी एनर्जी हमें नहीं मिल पाती, इमेज हमारा उतना ब्राइट नहीं हो पाता, ठीक है। ओके, अब कुछ एप्लीकेशंस हैं, सम कॉन्सिक्वेशंस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है बेटा। एक फिनोमेना आपने देखा होगा कि रेगिस्तान वगैरह में, ठीक है, वो एक मिराज एक प्रोसेस होता है ना, जहाँ पे कोई दूर व्यक्ति जो होता है ना, उसे यदि कुछ किसी काफ़ी थोड़ी दूर देखने पे लगता है कि जैसे कोई पेड़ है तो उसकी इमेज, उसकी इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई पड़ती है ना। दिस इज़ वाई बिकॉज ऑफ द मिराज। यदि हम लोग बाइक चला रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर यदि कोई चला रहा है बाइक, और यदि वो सड़क पे किनारे, सड़क के बीचों बीच चला रहा है और यदि दूर रोड पे देखता है तो उसे सड़क कुछ भीगी भीगी नज़र आती है ना, वेट, कोई लग रहा है कोई पानी गिराया हुआ है, तो दिस इज़ नॉट रियल, दैट इज़ इल्यूशन, है ना। वो एक तरह का इल्यूशन होता है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, यदि एक एम्प्टी टेस्ट ट्यूब को यदि पानी में रखा जाए, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को थोड़ा टिल्ट कर दिया जाए,
एम्प्टी टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कर दिया जाए, है ना, और यदि पानी के बाहर से यदि हम सरफेस को देखें तो जो टेस्ट ट्यूब का कोई कोना जो होता है वो काफ़ी ब्राइट चमकता है ना, ओनली बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज वहाँ पे जो प्रक्रियाएं होती हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई यदि ग्लास है ना, ग्लास यदि बीच में से क्रैक हो गया है तो वो शीशे की तरह चमकता है, ब्राइट चमकता है, मिरर की तरह चमकता है, ओनली बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो डायमंड होता है, ठीक है, डायमंड में यदि देखते हैं तो डायमंड जो हीरा होता है काफ़ी चमकता है ना, तो उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही चमकता है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइट जो है ना, इंटेंसिटी उसकी लूज नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, वो पूरा का पूरा इंसिडेंट होता है जितना उतना ही उसकी इमेज में, फॉर्मेशन में पूरी की पूरी लाइट यूज़ हो जाती है ना। ऑप्टिकल फाइबर जो है, ऑप्टिकल फाइबर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट करता है ना, बहुत दूर डिस्टेंस पे, है ना, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनी एनर्जी। ओके बेटे, दिस इज़ व्हाट द कंडीशन। there are so many applications of just go through the topics, revise the lessons clearly. If you face any problem you can just contact with me. Okay dear student, thank you.